शांति प्रसाद भट्ट जी, लेकिन कहीं ना कहीं जब दिवाकर भट्ट जी भारतीय जनता पार्टी हम्म। के सिंबल पर जब चुनाव लड़ते हैं, तो वहां से जी कहीं ना कहीं जो है एक यूकेडी की और ज्यादा जो लोग यूकेडी के बारे में जो है सोचते थे, तो उनके हम्म। मन में कहीं ना कहीं ये हुआ कि दिवाकर भट्ट जी हम्म। खुद ही भाजपा ज्वाइन कर लिए। जी तो एक जो सर्वोच्च व्यक्ति था यूकेडी में, जो उस समय जो है एक गार्जियन की जी। भूमिका में था, उन्होंने ही भाजपा का हाथ थाम लिया और भारतीय जनता पार्टी के देखिए, टिकट पर आपने चुनाव बहुत लड़ा। सही बात करी। जब घर में बाप बेटे के झगड़े होते हैं ना, तो मोहल्ले के लोगों को ये समझ नहीं आता झगड़े हो किस लिए रहे हैं। मगर जब उसकी सच्चाई समझ में आती है तो पता लगता है कि बेटा भी सही था और पिता भी सही था। दिवाकर भट्ट जी उस परिस्थिति में फंस गए थे कि उनके ऊपर एक चीज तो सत्ता का आरोप लगा कि वो सत्ता के लालची हो गए, जबकि दिवाकर भट्ट जी एक जर्नल के साथ सीना तान के खड़े थे कि एक हमारा देश का इतना बड़ा जर्नल जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया, दिवाकर भट्ट जी ने जर्नल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। उस दौर में जब मुख्य दिवाकर भुवनचंद खंडूड़ी जी को सरकार से बाहर कर दिया था, उत्तराखंड क्रांति दल और राज्य आंदोलनकारी पार्टी ने पूरे उत्तराखंड के अंदर खंडूड़ी के समर्थन में जो है जो ये कार्यक्रम शुरू कर दिया, ये कहकर कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ 36 का आंकड़ा है, मगर भुवनचंद खंडूड़ी जी के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये फौजियों का अपमान है, ये फौजियों का अपमान उत्तराखंड क्रांति दल बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमने कार्यक्रम करने शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी फिर बैकफुट पर आई, फिर दोबारा खंडूड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। ये हमारी त्याग और तपस्या और ये बलिदान है, इसमें सत्ता का लालच नहीं है। और ऐसे में यदि भुवनचंद खंडूड़ी जी की मैं राजनीतिक ईमानदारी बताना शुरू करूंगा, आपको तो बवाल मच जाएगा उत्तराखंड के अंदर। फिर भुवनचंद खंडूड़ी जी ने दिवाकर भट्ट जी को यह कहा कि देखिए, आपने मेरा साथ दिया, मेरे साथ रहिए, आपको मैं चुनाव टिकट भी दूंगा, चुनाव भी लड़ाऊंगा। फिर टिकट मिला, क्या दुर्गति हुई दिवाकर भट्ट जी की, चुनाव हार गए भाजपा के टिकट में। और दिवाकर भट्ट जी खंडूड़ी प्रेम में अपना राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा गए। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनका ये बलिदान आज उनके लिए इतना भारी पड़ गया है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर दिवाकर भट्ट जी को सत्ता का लालची कहकर बदनाम किया जाता है। उस महान पुरुष को जिसने अपना पूरा जीवन, अपना परिवार, अपना बच्चे, अपनी बीवी इस उत्तराखंड आंदोलन में खो दी, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, जेल चला गया, नौकरी चली गई, घर से बर्बाद हो गया, ऐसे व्यक्ति को सत्ता का लालची कहते हैं। मगर यह भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि दिवाकर भट्ट के ऊपर राजनीतिक आरोप लगा दे कि वो भ्रष्टाचार से जुड़ा है। मगर क्या करें, झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि बदनाम हो जाए। इनको सत्ता चाहिए तो उत्तराखंड क्रांति दल का पैर पकड़ते हैं, इनको सत्ता चाहिए तो दिवाकर भट्ट जी के पैर पकड़ते हैं, मगर जब इनका काम निकल जाए तो सत्ता का लालची तो बदनाम करते हैं। ये वो लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर में देश विरोधियों के साथ सत्ता बना लेते हैं। इनको सत्ता चाहिए, ये राजस्थान में सत्ता गिरा देते हैं, मध्य प्रदेश में सत्ता गिरा देते हैं, उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत की सरकार गिरा देते हैं। इनको दागी बागी गंदे लोग भारतीय जनता पार्टी में इनका साथ में है तो वो सब सही। ये जनता धीरे धीरे समझ रही है कि उत्तराखंड क्रांति दल को कमजोर जितना किया जाएगा, उतना उत्तराखंड के अंदर बाहर के लोग ताकतवर बनेंगे, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो। वो तमाम लोग जो उत्तराखंड के राज्य विरोधी थे, जिन्होंने राज्य आंदोलन में उत्तराखंड को बदनाम किया था, ठीक वही लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ सदस्य बने, उत्तराखंड के में उत्तराखंड को लूटने लगे। जो माँ बहनों को घंटाघर से लेकर रुड़की में, उधम सिंह नगर में गालियां देते थे, ये कहकर के ये पहाड़ के लोग जिनकी हैसियत 2 कमरों का मकान बनाने की नहीं है, ये अलग राज्य बनाकर जो है उत्तराखंड को लूटने, उत्तराखंड बनाने की बात करते हैं। इनकी बात कभी हम होने नहीं देंगे सफल। आज वो हमारे माननीय बन चुके हैं खाली जी। और जब वो माननीय बने हैं तो उन्होंने क्या किया, कौन नहीं जानता रिस्पना के नालों में किसको बसाया गया है। वोट के लिए 15-15, 20-20 हजार आदमी बसा दिए केवल इस बात के लिए कि यूकेडी को वोट नहीं देना है। आप वोट दोगे तो या तो भाजपा को दो या कांग्रेस को दो। आप रिस्पना में, बिंदाल में और इंदिरा नगर के अंदर पूरी जमीनें हमारी बिक रही हैं, और किसको 15,000 में 200 गज जमीन बेच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। और उसमें फिर वोट के लिए आपको देखो बिहार के लोग, मुजफ्फरनगर के लोग, दिल्ली के लोग, बंबई के लोगों को बसाया जा रहा है। अब हमारे पास वोट आएगा कहां से, हम सत्ता में तो है नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर है, और बसाए बाहर के लोग जा रहे हैं। शर्म तो इस बात की आती है मुझे उन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का झंडा उठाने वाले, वो अपने बच्चों का गर्दन काट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं खाली जी, आप तो पत्रकार हैं, पहाड़ में 64 लाख लोग थे 2000 में, आज पहाड़ में केवल 48 लाख लोग रह गए। मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी आंकड़े हैं। भयानक स्थिति है। चाइना से बॉर्डर खाली हो चुका है, नेपाल से बॉर्डर खाली हो चुका है। आप सोचिए, जिस देश की सीमाएं खाली हो वो देश सुरक्षित होगा, वो राज्य सुरक्षित होगा। आज हमारे गांव के अंतिम जगह में जाकर देख लीजिए, वो लोग बस रहे हैं जो देशद्रोह के मुकदमे झेल रहे हैं, वो लोग बस रहे हैं जो पहाड़ के कभी हो नहीं सकते। कौन बसा रहा है?
हमारी वोट पर डाका डालने के लिए यही भाजपा कांग्रेस को लोग बसा रहे हैं। और हम पर आरोप लगाते हैं हम सत्ता के लालची हैं, हम पर आरोप लगाते हैं केवल इसलिए क्योंकि अखबार हमारे नहीं है, चैनल हमारे नहीं है, हमारे खिलाफ एक ही टेप रिकॉर्ड चलता है, यूकेडी सत्ता की लालची, सत्ता की लालची। अरे बता दो कितने यूकेडी के नेता जो है करोड़पति हैं? भारतीय जनता पार्टी का पार्षद भी उत्तराखंड के अंदर जो है देहरादून में 5-5, 10-10 करोड़ की रिटर्न भरता है। कहां से आएंगे हमारे पास पैसे? शांति प्रसाद भट्ट के पास 1 रुपया कोई निकाल दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पूरी जिंदगी हमने तबाह कर दी और आरोप हम पे लगते हैं सत्ता के लालची, भ्रष्टाचारी। ये जो बेईमानी हमारे साथ हो रही है, ये कौम के गद्दार वो लोग हैं जो देश की आजादी में अंग्रेजों के साथ मिलकर रायचंद बनकर देश की गद्दारी का काम करते थे। अगर देश के साथ गद्दारी ना होती तो भगत सिंह को अपने प्राण न खोने पड़ते। यदि देश के साथ गद्दारी ना ये लोग करते तो सुभाष चंद्र बोस को अपने देश के अंदर निर्वासन का जीवन ना गुजारना पड़ता। यदि ये गद्दार ना होते तो इंद्रमणि बडोनी बिना पैसे के इलाज से ना मरते। अगर ये गद्दार ना होते तो उत्तराखंड के वो मतवाले जिन्होंने अपना जीवन तबाह कर दिया, 42 से ज्यादा शहादतें जिस परिवार की हो गई, जिनके बच्चों ने उत्तराखंड के लिए अपने प्राण खो दिया, मां बहनों ने बलात्कार झेले इस राज्य के लिए, बता दीजिए कितने परिवारों को इन्होंने करोड़पति बनाया। अरे दीनदयाल उपाध्याय के नाम से योजनाएं चलाएंगे, अटल के नाम से योजनाएं चलाएंगे, मगर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से योजना चलाने में इन राजनीतिक बेईमानों को कीड़े पड़ जाते हैं इनकी जबान में। मैं पूछता हूं, हंसा दनाई, बेलमती चौहान, टीलू रोतेली के नाम से योजनाएं चलाने में इन बेशरमों को क्यों शर्म आती है? जिसको देखो कोई राजीव के नाम पर राजनीति करता है, कोई अटल के नाम पर राजनीति करता है, मगर जब हम इनसे पूछते हैं कि आप बताइए अटल के नाम से आपने कितने पहाड़ के लोगों को संपन्न बनाया, तब इनकी जो है बगले झांकती है। जय श्री राम, जय मोदी, जय राहुल, ये नहीं चलेगा। और मैं बता रहा हूं खपा दूंगा इस पूरे जीवन को इस उत्तराखंड के संघर्ष में, मगर अपनी जवान को रोकूंगा नहीं। क्या करेगी सरकार? मुकदमे में जेल भेज देते हैं। बस तुम जेल भेज सकते हो, तुम हमको प्रताड़ित कर सकते हो, तुम हमको आर्थिक रूप से कमजोर कर सकते हो, मगर इतिहास गवाह है कि इसी दबाव में जब कोई नेता निकलता है तो उसके अंदर की आग बड़े बड़े फौलादों को निमटा देती है। और उत्तराखंड क्रांति दल में बहुत मेरी तरह सिरफिरे लोग हैं कि जिस दिन वो विधानसभा में पहुंच गए, एक एक बच्चे के आंसू का बदला हम लेंगे, एक एक बच्चे की जवानी को बर्बाद करने वाले को बर्बाद ना कर दिया तो मैं उस राज्य आंदोलन से निकला हुआ नेता नहीं हूं। मेरे अंदर वो आग जो 1984-85 में थी वो बरकरार हो रही है, बढ़ रही है, मगर हम अपने नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ समझौता नहीं करेंगे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे